लिनिया एल्बा के लिए लोग डर जाते हैं कि मुंह के अंदर कैंसर हो गया या कैंसर नहीं हुआ है। ऐसी सारी चीज़ें बिल्कुल भयानक तरीके से सोच सोच के इतना परेशान होते हैं। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अमित कुमार दुबे और आज का इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हूँ इस टॉपिक को बताने के लिए कि क्लिनिक में पेशेंट आया और वो मुझे बताया, मतलब कि एक ही पेशेंट आया अभी फ़िलहाल में मुझे बताया कि सर ऐसा है कि मेरे मुंह में कुछ ऐसा इन्फेक्शन हो गया है जिसके कारण मैं बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखा लिया और लगभग 2 से 3 साल से मैं दवा लगाते जा रहा हूँ। तो जब उसने अपनी दवा मुझे दिखाई तो मुझे उस दवा में सिर्फ कैनाकॉर्ड आपका लगा और ऑइंटमेंट वो मुंह के अंदर लगा रहा था उस स्पॉट पे, और उसके लिए वो 2 से 3 साल से एंटीऑक्सीडेंट खाया जा रहा है, लेकिन उसका वो प्रॉब्लम ठीक हो ही नहीं रहा है। तो जब मैंने उस प्रॉब्लम को डायग्नोस किया तो मैंने देखा कि ये ऐसे तो लगभग 90% केसेस में के मुंह में होता है। वाइट लाइन 90% लोगों के मुंह में होती है, 90 क्या 99% लोगों के मुंह में होती है। 1% लोगों के मुंह में प्रोमिनेंट नहीं होती है, बाकी 99% लोगों के मुंह में वो प्रोमिनेंट होती है। उसको वो दवा किए जा रहे हैं, उसके लिए कुछ न कुछ खाए जा रहे हैं, उसके लिए बिल्कुल परेशान है, बिल्कुल की दिक्कत कर लग रही है कि अब तो मुझे क्या हो गया है, मुंह में किसी प्रकार का इन्फेक्शन तो नहीं हो गया है क्योंकि ये लगातार ठीक ही नहीं हो रहा है। तो भैया इसके बारे में मैं बता दूं, ये किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं होता है। ये आपका वाइट लाइन मुंह में होती है जो कि कॉर्नर ऑफ माउथ से लेके पीछे तक बिल्कुल जुड़ी होती है। मतलब कि ऊपर का जो मैक्सिला है उसके ऊपर की जो ऊपर का ओंठ और नीचे का ओंठ जब जुड़ता है तो जो सिलाई बनती है ना, उसी को मान लो लिनिया एल्बा बोलते हैं। और वो जब ऊपर नीचे दोनों जुड़ेगा तो एक फोल्ड्स पड़ जाता है। मतलब कि जब म्यूकोजा का फोल्ड्स बनता है, मतलब आपस में जब जुड़ेंगे तो भाई कुछ न कुछ तो निशान रहेगा ना, तो उसी को ये आप लिनिया एल्बा बोलते हैं। इसमें किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होती है, ये कभी कैंसर में परिवर्तित भी नहीं होता है, इसको किसी भी प्रकार से ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है। इसको जो डॉक्टर्स आपको इसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, इसका मतलब कि वो आपको घुमा रहे हैं, वो आपको नॉर्मल एंटीऑक्सीडेंट खिला रहे हैं, नॉर्मल ऑइंटमेंट लगवा रहे हैं, माउथ वॉश से कुल्ला करवा रहे हैं, वो आपके ओरल हाइजीन मेंटेन करवा रहे हैं, बैक्टीरिया इन्फेक्शन दूर करवा रहे हैं, लेकिन लिनिया एल्बा ठीक होगा ही नहीं क्योंकि भाई ये किसी प्रकार की अगर बीमारी है ही नहीं तो इसको ठीक क्यों कर रहे हो, इसके लिए परेशान क्यों हो आप। इसलिए लिनिया एल्बा किसी भी प्रकार का कैंसर नहीं होता है और किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होती है। लिनिया एल्बा के लिए लोग डर जाते हैं कि मुंह के अंदर कैंसर हो गया या कैंसर नहीं हुआ है। ऐसी सारी चीज़ें बिल्कुल भयानक तरीके से सोच सोच के इतना परेशान होते हैं, लेकिन इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। लिनिया एल्बा किसी भी प्रकार का कैंसर नहीं होता है, ना ही ये कैंसर में परिवर्तित होता है। इसमें प्रॉब्लम एक जगह आती है कि जब आपका लास्ट मोलर जो विजडम टूथ होता है वो जब निकलता है तो ऊपर का विजडम टूथ और नीचे का विजडम टूथ जब आपस में टकराते हैं, जब काटने में जब मुंह का गाल का जो गाल होता है थोड़ा मोटा हो जाएगा तो अंदर थोड़ा सा कट पड़ जाता है लिनिया एल्बा पे। मतलब कि बार बार कट होते होते वहाँ पे या तो वाइट टाइप का हो जाएगा या तो फिर आपका वहाँ पे घाव जैसा हो जाएगा। तो उस घाव को ठीक करने के लिए लिनिया एल्बा पे जो घाव होता है वहाँ के लिए आप ऑइंटमेंट लगवा सकते हैं, हल्दी लगवा सकते हैं, या तो फिर आपके घरों में होता है आप जो देसी घी होता है वो हल्दी के साथ मिक्स करके वहाँ पे लगा सकते हैं, जिससे कि वो आपका ठीक हो जाएगा। और उसको और मतलब कि काफ़ी दिन से है, अगर बार बार छाला पड़ रहा है तो आप या तो विजडम टूथ को एक्सट्रैक्शन करवा लीजिए जाके क्लिनिक में, तो भी आपका ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और घरेलू उपाय में आपके घर में तुलसी की पत्ती होगी, तुलसी की पत्ती को भी आप थोड़ा थोड़ा करके चबाएंगे तो जो लास्ट में घाव है ना मुंह के अंदर वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। याद रखिएगा कि काली तुलसी लीजिएगा, उसकी पत्ती चबाएंगे तो ज़्यादा फायदा करता है, हल्दी के साथ चबाएंगे तो और ज़्यादा फायदा करेगा, और हल्दी और नीम के साथ चबाएंगे तो मुंह के बहुत सारी बीमारियां भी आपकी दूर होती हैं। तो लिनिया एल्बा कुछ नहीं है, उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है, ना ही उसकी कोई दवा करनी है। ये कैंसर नहीं होता है, कैंसर में परिवर्तित भी नहीं होता है, तो इसके लिए बिल्कुल घबराइए नहीं। इसलिए लिनिया एल्बा के बारे में इतना ही।
और बाकी आने वाले समय में नई नई वीडियोस लेके आते रहेंगे, तो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको सच्ची और अच्छी जानकारी मिलती रहे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।